क्लास 9 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9 में आज हम चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छे से जानने समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आप तक समय पर पहुंच जाए। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो अभिधारणाएं हमें यहाँ पर दी हैं जिन पर हमें विचार करना है। क्या क्या अभिधारणाएं हैं पहले वो देख लेते हैं। दो भिन्न बिंदुओं, दो अलग अलग बिंदु ए और बी हमें दिए हुए हैं, तो एक तीसरा बिंदु C ऐसा भी है जो इन दोनों के बीच में स्थित है। तो सबसे पहले हम इनके ऊपर विचार करते हैं। एक बिंदु A ये है और मान लिया एक बिंदु B यहाँ पर ये है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो एक मुझे यहाँ पर रेखाखंड प्राप्त होता है, एक शांत रेखा। यूक्लिड्स की भाषा में अगर कहें तो एक शांत रेखा मुझे यहाँ पर प्राप्त होती है, ए बी। अब इसमें कहा है कि दो बिंदुओं के दिए रहने पर, तो ए और बी हमें दो बिंदु दिए हैं। एक तीसरा बिंदु सी ऐसा है जो इन दोनों के मध्य स्थित है। तो इन दोनों के मध्य तो असंख्य बिंदु स्थित हैं, इनमें से कोई सा भी एक बिंदु सी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये बात सही है कि दो भिन्न बिंदुओं के दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा होता है जो इन दोनों के मध्य स्थित होता है। फिर दूसरी, मान लिया ये वो बिंदु है सी। अब इन्होंने और दूसरी जो अभिधारणा है वो क्या है कि यहाँ कम से कम तीन ऐसे बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो अगर मैं कहूँ कि दो बिंदु, तो दो बिंदु तो ए और बी होते हैं और ये दोनों हमेशा किसी न किसी रेखा पर स्थित होते ही हैं। अगर दो बिंदुओं की बात करेंगे तो हमेशा वो एक रेखा का निर्माण अवश्य कर देंगे। लेकिन एक रेखा पर स्थित ना हो तो ऐसे कम से कम तीन बिंदु होंगे, तब जाकर के बात बनेगी। मान लिया हमने कहा ए बी दो बिंदु हैं, ये तो दोनों एक रेखा पर हैं, लेकिन अगर तीसरा बिंदु हम यहाँ पर ले लें तो क्या वो इस रेखा पर है? तो वो इस रेखा पर नहीं है। तो तीन बिंदु एक रेखा पर ना हो, इसके लिए कम से कम हमें तीन बिंदुओं की जरूरत होती है। दो बिंदु तो हमेशा ही एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो जो तीसरा बिंदु होगा वो ऐसा होगा जो इस रेखा पर स्थित ना हो। हालांकि स्थित हो भी सकता है, जैसे हमने ऊपर वाली कंडीशन में कहा तो वो इस रेखा पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको हमने ऊपर या नीचे कहीं पर कर दिया तो वो इस रेखा से बाहर चला जाता है। तो ये वो दो अभिधारणाएं थी। अब इन अभिधारणाओं के आधार पर कुछ प्रश्न हैं कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, ए का उत्तर क्या होगा? हाँ, इन अभिधारणाओं में बिंदु, एक तो बिंदु ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा नहीं हमें यहाँ पर इसमें दी है, और दूसरा शब्द है रेखा। हाँ, इन अभिधारणाओं में बिंदु और रेखा शब्द अपरिभाषित हैं। ये तो हो गया इसका पहले का आंसर। फिर बी है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं करती? तो हाँ, बिल्कुल नहीं। ये दोनों जो अभिधारणाएं हैं हमारी, ये एक दूसरे का विरोध नहीं करती, मतलब दोनों ही अविरोधी अभिधारणाएं हैं। तो हम लिखेंगे हाँ, ये दोनों अभिधारणाएं
अविरोधी मीन्स कंसिस्टेंट। फिर तीसरा है कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, तो नहीं, यूक्लिड ने ऐसी कोई अभिधारणा या पोस्टुलेट नहीं दिया था कि जो इन दोनों से मैच करता हो। तो हम लिखेंगे नहीं, ये दोनों यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं, दोनों ही यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती। तो ये हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। अब अगर हम देखें तो जो हमारा पहला अभिधारणा थी उससे हमें क्या प्राप्त होता है कि पहली अभिधारणा है दो भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु ऐसा सी मिलता है, ऐसा सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। इससे हमें क्या यहाँ पर एक नया अर्थ प्राप्त होता है कि अगर ए और बी के मध्य में तीसरा बिंदु सी है, जो उससे हमें क्या मिलता है कि ए सी, ये ए और सी के बीच की दूरी और सी और बी के बीच की दूरी, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें एक रेखा ए बी प्राप्त हो जाती है। यानी कि ए से सी की दूरी फिर सी से बी की दूरी, ये दोनों मिलकर के ए से बी के दूरी के बराबर हमें मिलती है। तो ये हमारा जो पहली अभिधारणा है उससे हमें इसका अर्थ ये प्राप्त हो जाता है। और दूसरी अभिधारणा से कि तीन बिंदु असंरेख हो सकते हैं, नॉन कोलिनियर। जैसे हमने कहा ए बी और ये तीसरा बिंदु सी, ये जो है तीसरा बिंदु सी इस लाइन से बाहर है, तो तीनों ही कैसे हैं, ये एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो इससे हमें ये प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध करें कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। कोई आकृति खींचकर इसे स्पष्ट करें। तो ये मान लिया दो बिंदु हैं हमारे पास ए और बी, इनके बीच में एक ऐसा तीसरा बिंदु है कि ए सी बराबर बी सी के है। तो हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो दिया है, जो हमें ज्ञात है वो लिख देंगे यहाँ पर, वी नो ए सी इक्वल बी सी, ए सी बी सी के बराबर है। फिर सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है हमें कि ए सी बराबर 1/2 ए बी की, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। अब इसका सिद्ध कैसे करेंगे, प्रमाण या उपपत्ति, प्रूफ। तो प्रूफ क्या होगा कि हमें पता है कि ए से लेकर सी तक, और फिर अगर मैं ए सी में ये बी सी जोड़ दूँ, ए सी और प्लस बी सी, ए सी हमारा ये है और फिर प्लस बी सी और इसमें ऐड कर दिया हमने, तो क्या मिल जाएगा, पूरा ए से लेकर बी तक पूरी रेखा मिल जाएगी हमें। तो ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। अब चूंकि हमें दिया है कि ए सी बराबर बी सी के है, तो हम बी सी की जगह, चूंकि हमें ए सी बराबर सिद्ध करना है, इसलिए हम बी सी को यहाँ से हटाएंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, ए सी से। और बी सी के मान क्या है, ए सी हैं, तो इसलिए ए सी प्लस ए सी, बी सी की जगह हमने क्या रखा, ए सी रख दिया, बराबर हो जाते हैं ए बी के। चूंकि ए सी बराबर बी सी हमें दिया है, तो ए सी प्लस ए सी 2 ए सी हो जाएंगे, बराबर ए बी के हो जाएंगे। और यहाँ से ए सी बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए बी, और यही मुझे सिद्ध करना था। इसको हम बराबर
बी सी के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी और बी सी बराबर हैं। तो ए सी बराबर बी सी बराबर 1/2 ए बी, ये हमें सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर दिया, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 के प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। अभी हमने इससे पहले प्रश्न 4 किया है, वहाँ पर हमने सिद्ध किया है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो वहाँ पर हमने सिद्ध किया कि सी जो है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। अब यहाँ हमें सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये इनका मध्य बिंदु है सी। ए सी बराबर बी सी, ये हमें प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था और वहाँ हमने सिद्ध किया था कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि इस ए बी का केवल एक और केवल एक ही मध्य बिंदु है और वो सी है। इस सी के अलावा इस ए बी का कोई दूसरा मध्य बिंदु नहीं है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, माना ए बी के दो मध्य बिंदु सी और डी, ये दो इसके मध्य बिंदु हैं। मान लिया ये डी जो है यहाँ पर इसका दूसरा मध्य बिंदु है। ठीक, अब जब ये डी इसका मध्य बिंदु है और सी भी मध्य बिंदु है, तो हमने पहले कहा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए सी बराबर बी सी बराबर 1/2 ए बी, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। यदि जब सी ए बी का मध्य बिंदु है, ये तब की कंडीशन है। अब चूंकि डी भी ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन लग जाएगी कि ए डी बराबर बी डी बराबर 1/2 ए बी, ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। अब अगर हम यूक्लिड के जो पहला पोस्टुलेट था उसको याद करें, तो उस जो एक्सॉइम्स थी यूक्लिड की उसको हम याद करें, पहले एक्सॉइम्स के वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर 1/2 ए बी के बराबर ही बी सी और बी डी हैं, ए सी और ए डी भी हैं, बी सी और बी डी भी हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम यूक्लिड की प्रथम अभिग्रहित एक्सॉइम्स के अनुसार एक वे वस्तुएं जो किसी एक ही वस्तु के बराबर होंगी आपस में भी बराबर होती हैं। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि बी सी बराबर होगा बी डी के, क्योंकि दोनों ही 1/2 ए बी के बराबर है। तो यहाँ से हमें मिला कि बी सी बराबर बी डी, बी सी बराबर बी डी। लेकिन डी बिंदु कहाँ है? बी और सी के बीच में कहीं स्थित है। तो यानी कि बी सी को मैं लिख सकता हूँ सी डी प्लस डी बी। सी डी में अगर मैं डी बी जोड़ दूँ तो मेरे को
BC रेखा मिल जाती है। तो BC को हम लिख सकते हैं CD प्लस BD इक्वल BD के हो गया। BD से यहाँ पर हमने BD को काट दिया तो हमें क्या मिला, CD बराबर 0, यानी कि ये जो दूरी है CD ये 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात C और D के मध्य की दूरी 0 है। जब CD बराबर 0 है तो यानी कि C और D के मध्य के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब चूंकि 0 कब होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जब दोनों बिंदु कोइंसाइड करते हों, एक दूसरे के ऊपर ही संपाती हों। तो यही बिंदु C है और यही बिंदु D है। तो इसका मतलब C और D के बीच की जब दूरी 0 हो गई तो यानी कि C और D दोनों बिंदु एक ही बिंदु होंगे। अतः C और D दोनों समपाती हैं, अर्थात AB का केवल एक और केवल एक मध्य बिंदु है। तो यहाँ AB हमने दिखाया, लेकिन ये किसी भी रेखाखंड के लिए ये बात सिद्ध है कि किसी भी रेखाखंड का केवल एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो ये बात हमने यहाँ पर प्रूव की है। तो आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।